इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद एवं पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा और मार्गदर्शन में बनने वाले जिन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की भव्य प्रतिमा का पंच कल्याणक पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग एवं पूजनीय आदिका श्री अकंपमती माता जी सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। आज भगवान का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया जा रहा है। आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा और सम्मिलित होते हैं भगवान के पंचोत्सव में। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र दर्जलीन जिन विशेषयामि। अर्घ ले लो। झालर घंटा कहाँ है? मध्य प्रदेश है। दमोह जिला अंतर्गत तेंदुखेड़ा नामने नगरे जिन यज्ञ महामंडल में निर्वास मत 2548 उदकी चंदन तंदुले स्वादी वीरतांजलि नष्टप्याम। ओम ह्रीं श्रीं स्वादी वीरतांजलि नष्टप्याम। हाँ चलो, उधर की लाइन उधर से, इधर की लाइन इधर से। दिनों के 1008 कलशों से ना वेदक सम्राट। 1008 कलशों से कलशा ढालो, कलशा ढालो, कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो भारी, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो अति भारी। कलशा ढालो तवालो रे पुण्य भारी। हरे चांदनपुर रह जाएगा जो रह जाएगा फिर। अधरों पर मुस्कान तेरे है, अधरों पर मुस्कान तेरे। नैनों में भक्ति छाई, अधरों पर मुस्कान तेरे। नैनों में भक्ति छाई, सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम। चांद तेरी परछाई, तू ही खुशियों भरा खजाना। वही लाइन में ओ हीरो, लाइन में लगो, लाइन में। हो जाए मन दीवाना, तुम्हें देखूं बा बहती कलशों से धार। पर खड़े होकर भक्ति कर रही हैं, क्योंकि जब इंद्र अभिषेक करते हैं तो इंद्राणियां भक्ति करती हैं।
और गिर रही है बारंबार प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारनहारे। स्वर्ण कलश हाथों में ले आई इंद्रों की टोली, स्वर्ण कलश एक दूजे के संग होली। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल, प्रभु का है मंगल प्रक्षाल। प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारनहारे। बहती कलशों से दान तंदुर पुष्प के, चर सुदीप सुधूप फलाग के, धवल मंगल गान रमाकुले। 21 रुपए ताली तो बजा दो भैया, बढ़ाओ नहीं तो कोई बात नहीं, ताली तो बजाते जाओ। 21,221 रुपए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। हर दूजे के होठों को देखकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से रो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। 21,221 रुपए। नीचे वाले ऊपर वाले, समय निकलता जा रहा है, एक एक दिन हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव ये की पावन वेला में आप अपने पुण्य को कमा लें। 21,221 रुपए। अरे ना हो बस में तेरे कुछ भी पाना, तेरे पीछे मत वाले सब सोचे दग वाले कि आया था दुनिया में कोई मस्ताना। शांति धारा बोलो, करना है तो जगह पे पहुंचो, आप समय पे आया करो। खेल हो रहा है क्या? नहीं सुन रहे? यहाँ खड़े हो रहे हैं। पिताजी का राज चल रहा है क्या? ये बात कहूँ मैं तो, एक बात कहूँ मैं तो, ये दुनिया मेरी तरह है, गोल के पैसा बोलता है। हाँ बोलो, जल्दी करो। कितना हो गया? कितना हो गया? 21 ही है, क्या पता। यीशु अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, और जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा? इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सबसाहुणं चत्तारि मंगलवरन्तं मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पंडितो धम्म मंगलं चत्तारि लोगोत्मा रन्ता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पंडितो धम्म लोगोत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि अनन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि रोमनादि सिद्ध मंत्रे प्रणव सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं भीं भीं श्रीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय
नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो वरहम झम झीं छीं हम सम झम वम वापाहा छाम छीं छूम छीं छीं छूम छम छ छीं हिराम हिरीम हिरूम हिरेम हिरेम हिरोम रम हिरीम द्राम द्रीं द्रावय द्रावय श्रीमते ठाठ विच्छान्ति मंत्रेणाभिषेकं करोमि ओम रोम सोम बट क्रीटिम क्रीटिम गाताय गाताय पर विज्ञानी स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिन छिन पर मंत्रान बिंद बिंद छाम छह वा वा ह्रूम फट सोम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो रते भगवते वृक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्यते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व को क्षुद्रोपद्रव नाशनाय सर्व छाम डामर कृतोपद्रव नाशनाय सर्व साकनी डाकनी भय निवारणाय सर्व भूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम रमस्य सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टि पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उष अनहत विद्याय नमो अरहन्ताणं रोम सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम अहिराम श्री ह्रीं अहिरूं उह्रोम सहरा जगदवदनाथ ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार चल बीजन मंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्रीमद वासना तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय देवते जो मूर्ते प्रभावन मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत दोष सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय चतुर्विंशति सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय लोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्म सुरगुणात्मक घाति कर्म क्षयंकराय अस्माकं सकल व्याधि बंधु श्रीमज्जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु अपवादम् अस्माकं चिंचिन्दे बिन्बिन्दे मम कामं चिंचिंदे बिन बिने अति कामं चिंचिंदे बिन बिने रति कामं चिंचिंदे बिन बिने बलि कामं चिंचिंदे बिन बिने क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व राज भयं सर्व चोर दुष्ट भयं सर्व सर्वशिक्षादिक भयं सर्वग्रह भयं सर्व दोषं व्याधिं डाम्रं च कृद्विघ्नं सर्व परमंत्रं सर्वात्मघातं सर्व परघातं सर्व शूलरोगं सर्व कुक्षिरोगं सर्व नासिकारोगं सर्व अक्षिरोगं सर्व कर्णरोगं सर्व जररोगं सर्व क्षयरोगं सर्व कुष्ठरोगं सर्व क्रूररोगं सर्व नरमारी सर्व गजासुगोमहेश अजमारी सर्व सस्यधान्य वृक्षलता गुलपत्र पुष्पफलमारी सर्व राष्ट्रमारी सर्व क्रूर वेदाल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदिनीयं सर्वमोहनीयं सर्वपस्मारी सकल पूजकान नमः सुकर्मंजनि दुःखानि सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल जंत्र दोषान सर्व दुष्ट देवदान वीर नर नहर योग निग्रह दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विस्मयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्वाधिक दोषान सर्व सिंहास पदाधिकृत दोषान पर शत्रुकृत मारो चटन वेद विसन्मोहन मसीकरणादि दोषान ओम नियस्मभ्यं सकल पूजकान नाम सुदर्शन महाजय चक्रविक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांतिम सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर गेट गरुड़ मठम लोणम संवानंदनम सर्वानंदनम यस् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विसर्वभृतम अव्यक्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते तो भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राज के पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवपद्रव शौचपक्षक्रोद्भवपद्रव प्रचंड पवनंजलोद्भवपद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित भूतपरिणाम विनाशनम भवतु सकल पूजगण नाम श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य वैश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम नियमनम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पुरुषाच भवतु
श्री चंद्र प्रभु वासुपूज मल्लिनाथ मुनि सुरत नमिनाथ नेमिनाथ पारसनाथ इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदकधारा वर्षणं सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांति धारा ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूर्वाण वेला में आचार्य भक्ति के पश्चात कुछ तत्व चर्चा महाराजों के बीच में हुई है, उसी को विषय बनाते हुए कुछ विचार आगम पद्धति से रखा जा रहा है कि अनादिकालीन मोह की जो परंपरा चल रही है वह बीज और वृक्ष की भांति वह निरंतर धारा मोह की धारा चल रही है। वृक्ष और बीज प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसमें बीज पूर्व और वृक्ष बाद में क्या इसके बारे में विचार है। यदि हम वृक्ष को पूर्ववर्ती मानते हैं तो वह वृक्ष बिना बीज के कैसे संभव है। बीज को यदि पूर्ववर्ती मानते हैं वह बीज बिना वृक्ष के कैसे संभव है। इस प्रकार कर्मबंध के क्षेत्र में भी एक दूसरे के आश्रित ये घटना है और इसको विच्छिन्न करना है तो बहुत अच्छा साधन है। बीज का वपन आप करते हैं किंतु उसमें बीजत्व यदि नहीं है तो वह बीज अंकुरित नहीं होगा। मान लो चना है, उसको आपने तवे में सेक लिया है, वो काबुली चना बन गया, फूटाना जिसको बोलते हैं। अब उसको बोना चाहें, वपन करना चाहें, निमित्त तो बहुत सारे एकत्रित कर सकते हैं आप। धरती भी है जिसको मुलायम आपने बनाया है हल चला करके, समय पर पानी भी आप दे रहे हैं, प्रकृति भी साथ दे रही है, किंतु उसमें बीजत्व नहीं है, इसलिए वह बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार मोह की जो परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, इसलिए प्रश्न ये उठता है कि महाराज
ये कर्म का उदय निरंतर चल रहा है। इसलिए अब हम मोक्ष पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे? कर्म के अनादिकालीन संस्कार के वशात हमारे परिणाम धर्ममय नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ऐसी कौन सी विधि है? तो गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, बिना निमित्त के कोई भी कार्य नहीं होता, यह अलग वस्तु है। जब कभी भी आपके आत्मा में या जीव में राग द्वेष की जो उत्पत्ति होती है, उसमें निश्चित रूप से पूर्वकृत कर्म का उदय होना भी अपेक्षित सिद्ध हो जाता है। किंतु कर्म के उदय होते हुए भी वह पुरुषार्थ के माध्यम से उस कर्म के उदय से भी अपने आत्मा को प्रभावित नहीं करता। उदय हमारे लिए बाधक नहीं, उदय होने मात्र से हमारा कार्य रुका हुआ है ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग आपके पुण्य के उदय से याद आ रहा है। गुरुदेव ने बहुत सारे जो पूर्वाचार्यों के कृति हैं, कुंद कुंद की कृति और वे आचार्यों की कृति, उनका अनुवाद भी किया है और स्वतंत्र रूप से भी चिंतन के माध्यम से कुछ रचनाएं उन्होंने की है। उसमें एक निजानुभव शतक नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना हम सुनते हैं कि आचार्य महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी की उपस्थिति में उन्होंने की है। उसमें एक पंक्ति आती है कि उसको मैं प्रासंगिक समझता हूं। क्या हो गया समझ में मुझको न आता। शायद हो सकता है इससे हट करके वो कार्य का है। हाँ, आ गया वो भी आपके पुण्य के उदय में। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप। आप शांति से सुनेंगे इस विषय को, क्योंकि बहुत जल्द ही हमारा मन गाफिल हो जाता है। उसको एकाग्र बनाने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलों जबलों न राग। होगान बंद तबलों जबलों न राग। चिंता नहीं उदय से बन भीतर। गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, हमें कर्म के उदय की चिंता नहीं, क्योंकि जब तक रागादिक परिणाम हम नहीं करते तब तक नए सिरे से कोई भी बंध संभव ही नहीं है। तो कर्म बंध से बचने के लिए संस्कार को, अतीत के संस्कार को प्रमुखता हम नहीं देना चाहते हैं, किंतु वर्तमान के पुरुषार्थ को प्रमुखता देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि महाराज अतीत के कर्म के संस्कार है, कर्म का उदय है, हम क्या करें, हम क्या करें। ये प्रसंग प्रातःकालीन वेला में ये प्रसंग निकला था, उसको आपके सामने रखा, क्योंकि गर्भ कल्याण की बात चल रही है और आज ये द्वितीय दिन है। आज गर्भ में आने वाले स्वप्न तो 16 स्वप्न तो आपने देख लिया, अब जीव गर्भ में आया, तब उसके संस्कार। ये एकांत नहीं है कि पूर्व का कर्म कोई
प्रभाव नहीं डालता हो उपयोग के ऊपर। प्रभाव पड़ता जरूर है। कुछ ऐसे भी संसार में जीव हैं जिन्होंने अतीत में एक बार भी सम्यक दर्शन को उत्पन्न नहीं किया। अनादिकाल से उसकी मिथ्यात्व की परंपरा चली आ रही है। उसकी तरफ से भी प्रश्न किया जा सकता है, अनादिकाल से कर्म का उदय है महाराज। कर्म का उदय तो है, किंतु वही अनादि मिथ्या दृष्टि। प्रसंग आता है 923 जीव से निकले हैं और दो मत मिलते हैं। एक मतानुसार तो डायरेक्ट नित्य निगोद से ही निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र बनते 923, आपने पढ़ा होगा। और एक मत और भी मिलता है कि नित्य निगोद से निकल करके गिजाई, जिसको बोलते हैं इंद्रगोप बोलते हैं, एक पर्याय है विकलत्रय में, वह 3 इंद्रिय माना जाता है। उसके बाद फिर वो चक्रवर्ती के पुत्र बनते हैं। हमें कोई ज्यादा इसमें अंतर समझ में नहीं आता, कोई वादा नहीं, डायरेक्ट आ जाए या इनडायरेक्ट। पूछना हम ये चाहते हैं, अनादिकालीन व मिथ्यात्व की परंपरा एकदम कैसे टूट सकती है? संस्कार उसके लिए भी काम आनी चाहिए ना। और चक्रवर्ती के पुत्र बन गए और इधर चक्रवर्ती अभी बना नहीं और वह युद्ध में युद्ध जारी है और युद्ध में सारे प्रजा उनके अधीनता को स्वीकार करती है, किंतु एक मेंबर अभी बचा हुआ है, बाहुबली। अब उसमें परस्पर में युद्ध प्रारंभ होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 923 नित्य निगोद से निकले और वो किसी के साथ बोल नहीं रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रसंग आ गया? उनको राग अच्छा नहीं लग रहा है। चक्रवर्ती को चिंता होती है कि ये 923 पुत्र हुए, जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होते तब तक विकल्प बना रहता है कि पुत्र की उत्पत्ति हो आदि। और होने के उपरांत जब वो मौन रहते हैं तो चक्रवर्ती को भी विकल्प स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि भगवान ये बोलते क्यों नहीं, ये गूंगे तो नहीं है। भगवान कहते हैं ये गूंगे नहीं है, किंतु आपके साथ ये वार्तालाप इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि तुम तो आमूल चूल राग में डूब रहे हो, ये डूबना नहीं चाहते। आगे क्या समझ में आपको कि अभी भी नहीं आ रहा है? 923 है और घर में मौन रहने का भाव जागृत हो गया। और मान लो श्रमण बन गए और कोई मौन रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये ध्यान रखें। क्योंकि असंयम अवस्था में भी राग से ऊपर उठने का भाव जागृत होता है। फिर मुनि पद श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत अब आचार्य महाराज कहते हैं अब प्रारंभ हो गई है तुम्हारी साधना। जब तक मूलाचार के अनुरूप उस पद को अंगीकार नहीं करते हैं तब तक तो मुनि बनने के लिए प्रेरणा आदि दी जाती है। और 10 प्रकार के परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने के उपरांत भी आचार्य कहते हैं अब प्रारंभ हो गया है। अब श्री गणेश हुआ है। श्रमण बनने का अर्थ ये नहीं है कि पूरा कार्य तुमने कर लिया, ऐसा नहीं, किंतु श्रवण पद का अर्थ ये है कि बाहरी शरीराश्रित जो चारित्र है, जिसको द्रव्य चारित्र द्रव्य लिंग की संज्ञा दी है कुन स्वामी ने, तो आपने अभी द्रव्य लिंग को अंगीकार किया है। यहाँ तक तो ठीक है, इसलिए तो मैं निमित्त कथनचित बन सकता हूँ, ये ठीक है, क्योंकि बहिरंग निमित्त है इस अपेक्षा से। किंतु दीक्षित होने के उपरांत अब तुम्हें हम नहीं संभाल पाएंगे कथनचित। इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि संकल्प जो होता है
वह द्रव्य लिंग का होता है। संकल्प किसका होता है? द्रव्य लिंग का संकल्प होता है, गुणस्थान का संकल्प नहीं होता। मैं तुम्हें गुणस्थान दे नहीं सकता, तुम्हारे लिए व्रत दिए जा सकते हैं, बाहरी शरीर आश्रित व्रत, और उसको सुरक्षित रखते हुए भावलिंग की ओर दृष्टि यदि निरंतर तुम्हारी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा वह विकास प्रारंभ होगा। क्योंकि रत्नत्रय शरीराश्रित भी होते हैं और आत्माश्रित भी होते हैं। तो शरीराश्रित जो चारित्र हैं, व्रत आदि हैं, महाव्रत हो चाहे अनुव्रत हो, उसका पालन करते हुए तदनुरूप यदि परिणाम उत्पन्न होते हैं तो गुणस्थान बनता चला जाता है, गुणस्थान का संकल्प नहीं होता। क्योंकि वर्तमान चारित्र हमारा नहीं है, इसलिए गुणस्थान हमारे हाथ में नहीं कथनचित। इसलिए आचार्य कहते हैं कि विगत में जो कुछ भी पुण्य पाप इत्यादि किए हैं और समय पर वह कर्म उदय में आता है, किंतु नए सिरे से जो कर्म का बंध है वह उदय के आश्रित ही है, ऐसा एकांत नहीं है। उदय होते हुए भी हम पुरुषार्थ करते हैं। राग से ऊपर उठने का पुरुषार्थ जब प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से वह उदय में आया हुआ कर्म भी बिना फल दिए, बिना वियोग को प्रभावित किए वह निर्जीर्ण होकर के चला जाता है। इसी को बोलते हैं संवर पूर्वक कर्म की निर्जरा। आश्रव पूर्वक जो कर्म की निर्जरा होती है उसके माध्यम से वह कर्म निर्जित जैसा लग रहा है, किंतु वह एक घटियंत्र की भांति एक घड़ा भर रहा है और एक खाली होने को हो। इस प्रकार एक चेन है, इसके माध्यम से वो खाली हो रहे हैं घड़े, ऐसा लगता है, किंतु भरने के लिए खाली हुए हैं वो घड़े। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि में, मिथ्यात्व की भूमिका में प्रथम गुणस्थान में बिना संवर की ही आश्रव पूर्वक व समय पर कर्म की निर्जरा होती है। उस निर्जरा से हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए नए सिरे से जो कुछ भी कर्म का बंध अथवा आश्रव होता है वह हमारे परिणामों के ऊपर निर्धारित है। ये गुरुदेव का बार बार कहना है। भोगान बंद तब लो, तब तक बंद नहीं होगा जब लोन राग, जब तक राग उत्पन्न नहीं होगा तब तक बंद संभव ही नहीं। और राग उत्पन्न जो होता है वह बाहरी पंचेंद्र की विषयों की ओर दृष्टि जब जाती है तब कहीं जाकर के वह आश्रव होता है। पर वस्तु से जब तक आपका उपयोग प्रभावित नहीं रहता तब तक किसी भी हालत में कर्म का बंध संभव ही नहीं है। इसलिए कर्म बंध से अथवा आश्रव से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो बाहरी जितने भी कर्म के बंध के लिए जो निमित्तभूत सामग्री है उससे अपने आप को पृथक करने का पुरुषार्थ किया जाता है। पूर्व का संस्कार आप कहोगे तो बात बनती नहीं। कथनचित संस्कार तो काम करते रहते हैं, इस ओर भी आगम में उल्लेख मिलता है, किंतु अर्पिता नर्पित सिद्धि वाली बात है। किस समय किसको प्रधानता देना, किसको गौण करना, ये कुशलता होनी चाहिए। समझने के लिए 33 सागर की जहाँ पर आयु है ऐसे सर्वार सिद्धि जहाँ पर अहमिंद्र होते हैं और वे 33 सागर तक जहाँ पर द्वादशांग के वो पाटी भी होते हैं और शुक्ल लेशा हुआ करती है, सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, वहां पर मिथ्या दृष्टि के लिए प्रवेश ही नहीं। और निरंतर तत्व चिंतन करते हुए वो पूरा दीर्घ काल व्यतीत उन्होंने किया है। यहाँ तक कि आगम ये स्पष्ट कर रहा है कि मनोगत भी प्रविचार नहीं है। तत्व सूत्र पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ा करो थोड़ा सा।
और थोड़ा सा मनन चिंतन करो, क्योंकि वहां पर प्रविचार का अभाव इसलिए है क्योंकि वहां पर वेद कर्म का उदय तो है, किंतु वेद कर्म का उदय होते हुए भी उसके लिए फल देने के लिए जो नौकर्म अपेक्षित है उसका अभाव है। देवियां कहां तक उत्पन्न होती हैं? दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती है। उसके बाद नियोग के अनुरूप ऊपर के देव उनको ले जाते हैं और उनका सद्भाव इस अपेक्षा से 16वें स्वर्ग तक है। उसके बाद परे अप्रविचारा यह सूत्र आता है। 16 स्वर्ग के उपरांत प्रविचार कतई ही नहीं, न शरीर की अपेक्षा से वासना है, न स्पर्श के अपेक्षा से, न रूप के अपेक्षा से, न शब्द के अपेक्षा से, न मन संबंधी भी होता है प्रविचार। वासना होती है क्या महाराज? हाँ होती है। स्पर्श के द्वारा भी होती है, रूप का अवलोकन करने पर भी अब्रह्म का सेवन उसके द्वारा होता है, शब्द श्रवण करने पर भी होता है, और मन में स्मरण करने मात्र से भी अब्रह्म का सेवन होता है। सोचो, विचार करो, आप लोगों का बहुत अच्छा पुण्य का उदय है कि आगम पढ़ने को आपको मिल रहा है, और आगम में जो विषय वर्णित है उसका बहुत सरलता के साथ समझाने वाले गुरु भी हैं विद्यमान। ये बहुत कम पुण्य है क्या आपका? है? इसके बाद भी देव शास्त्र गुरु का समागम मिलने के उपरांत भी उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती संसारी प्राणी की। हाँ, बार बार स्वाध्याय करो, पूजन अर्चन करो इत्यादि कहना पड़ता है, रुचि जागृत करानी पड़ती है, जबकि नैसर्गिक रूप से होना चाहिए। एक निसर्ग सम्यक दर्शन का भी प्रसंग आता है, जो कि बिना उपदेश के ही अतीत के कुछ संस्कार के माध्यम से जाति स्मरण आदि अथवा जिनबिंब दर्शन आदि के माध्यम से भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है संसारी प्राणी। यह नैसर्गिक सम्यक दर्शन माना जाता है, और उपदेश पूर्वक जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है उसको अधिगमज कहा, जिसको धर्म श्रवण बोलते हैं। और धर्म श्रवण करने के लिए कान मिले हैं, ये ध्यान रखें। आप धर्म श्रवण कर रहे हैं, मैं मानता हूं, किंतु वस्तुतः कान से सुना जाता है, किंतु असंगी पंचेंद्रिय के पास भी कान है सुनने के लिए, किंतु उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या भाव आशय है, इसको पकड़ने की क्षमता उसके अंदर नहीं, क्योंकि वह असंगी माना जाता है। और आप क्या माने जाते हैं? संगी पंचेंद्रिय आपके पास मन है, और मन के साथ साथ मन अर्थात माइंड है, माइंड है और माइंडेड भी हैं आप। महाराज, माइंड और माइंडेड का कुछ अंतर है? हाँ बिल्कुल। विशेष रूप से एजुकेटेड पर्सन जिसको बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र के अपेक्षा से अच्छा ज्ञान रखते हैं आप। इसके उपरांत भी मोक्ष मार्ग संबंधी जो विषय है उसको पकड़ने की क्षमता, उसके लिए अलग ही माइंड की आवश्यकता पड़ती है। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि के माध्यम से लौकिक ज्ञान आप हासिल करते हैं और अपने आप के क्या पुत्र को भेजते हैं आप कहाँ? राज, यहाँ पर गांव है, ये खेड़ा है, खेड़ा तेंदु खेड़ा, यहाँ पर वह प्रबंध नहीं। स्कूल वगैरह है तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर वह व्यवस्था नहीं है।
जबलपुर भेजते हैं। वहां के कहते हैं महाराज जबलपुर में भी वो स्थिति नहीं है, हम अन्यत्र भेजते हैं। कहाँ पर? बेंगलुर है, पूना है, कोटा है और महानगरी है। यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री भी आप अपने पुत्र को भेजते हैं। क्या प्राप्त करने के लिए भेजते हैं आप? केवल ज्ञान है? ये ध्यान रखो, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिभा स्थली पर्याप्त है। जो संस्कार आचार्य महाराज दे रहे हैं वो आप यूनिवर्सिटी में पा नहीं सकते संस्कार। और हमने अपने कानों से सुना लगभग इसके लिए तो 2006 से यहाँ तक स्मरण है कि प्रतिभा स्थली वहाँ पर शिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। और आज 2021 से कितने साल हो गए हैं? 15 साल। 15 साल से निरंतर धार्मिक संस्कार के साथ लौकिक शिक्षण दिया जा रहा है। लौकिक शिक्षण के माध्यम से संसार का विकास होता है। हमें संसार का विकास नहीं करना है। मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए इस कार्य को गुरुदेव ने हाथ में लिया है। कितनी चिंता है देखो उनको। आपको है क्या? न आपको है, न आपके बेटे संबंधी, आपके संतान संबंधी भी आपको कोई चिंता नहीं। बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या पढ़ रहा है, किसके साथ संबंध रख रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई शासन अनुशासन कुछ भी नहीं है। और आउट ऑफ कंट्री आप भेज रहे हैं और आप यहाँ पर हैं तो कहाँ पर रह रहा है? आपको ज्ञात है क्या? और आज जो नए नए आधुनिक जो साधन उपलब्ध हो रहे हैं, एक छोटा सा मोबाइल, उसमें पूरा संसार है, वर्ल्ड। हाँ, देखो आप देखना चाहो महाराज, पूरा संसार तो दिख रहा है लेकिन नारकी दृश्य नहीं दिख रहा महाराज। उसको भी देखना चाहो क्या? उसको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह मोबाइल के माध्यम से नीचे उतरा जाता है। ये ध्यान रखो, उसमें इतनी अश्लीलता बताते हैं, हमें बोलने में संकोच होता है। इसके उपरांत भी रात दिन संसार उस दृश्य का अवलोकन करता है। क्या इसके माध्यम से धार्मिक संस्कार आ सकते हैं क्या? संभव नहीं। जो पूर्व के संस्कार धार्मिक यदि मान लो है भी, वो सारे एक सेकंड नहीं लग सकता, सब संस्कार समाप्त हो जाते हैं और निरंतर वह मोह बढ़ता चला जाता। अतृप्त जन का मोह दाव बन्नेर महेंद्रनम असात संततेर बीज मक्ष सौख्यम जगुरु जिनाहा। जिनेन्द्र भगवान का ये कहना है, हमारा नहीं। आचार्य स्वयं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। जगुहु जिनाहा, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? अक्ष सौख्यम, यानी इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह अतृप्त जनकम, तृप्त जनकम न तृप्तिम न जनयति। वह इंद्रिय सुख कभी भी तृप्ति को पैदा नहीं कर सकता। और क्या कहा? दाव वन्नीर महेंद्रनम कहा। मोह रूपी ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए वह ईंधन का काम कर रहा है। मोह दाव वन्नेर महेंद्रनम, दावानल बोलते हैं। उस दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन का काम कर रहा है वह मोह। और फिर भी आप बनाए रखना चाहते। मोह से चिपकते हैं आप। राग से प्रत्येक व्यक्ति चिपकता है।
किंतु द्वेष से नहीं चिपकता, द्वेष से चिपकता है। शत्रु से तो वह दूर रहना चाहता है, उसका प्रतिकार करता है, और मित्र से गला लगाता है। किंतु आचार्य कहते हैं सांसारिक क्षेत्र में जिसको आप मित्र मानते हैं वो हमारे हितैषी नहीं है, वो मित्र नहीं, क्योंकि स्वार्थ परायणता को लेकर के वह संबंध रख रहा है आपके साथ। आपका कोई भी फर्म है, मान लो कोई फैक्ट्री चला रहे, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, और उसमें पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, 2-3 व्यक्ति और मिल करके व्यवसाय कर रहे हैं। तो जब तक व्यवसाय आपके अनुरूप चलता है तब तक उनके साथ आपकी मित्रता बनी रहती है, और जो ही मान लो उसमें थोड़ी बहुत भी कम बेशी हो गई तो निश्चित रूप से मन में विकल्प आता है कि भैया अब इसके साथ रहना ठीक नहीं है। इसका अर्थ क्या चाहते हैं आप? अभी तक आपको उसके प्रति मित्रता थी, अब क्यों मित्रता छूट रही, छोड़ना क्यों चाहते हैं आप? इसी को बोलते हैं स्वार्थ। स्वार्थी संसारी प्राणी हमेशा एक दूसरे का सहारा लेता है, तात्कालिक सहारा लेता है, और वह अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो तत्काल उसको शत्रु के रूप में समझ करके उससे अपने आप को अलग करता है, छोड़ देता है उसको, उसके प्रति द्वेष है। तो अपने लिए जो अनुकूल है उसके प्रति तो मित्रता का व्यवहार होता है, और अपने अनुकूल नहीं है उसको शत्रु मान करके उससे दूर रहने का पुरुषार्थ करता है। आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः शत्रु और मित्र पर वस्तु नहीं, अपने परिणाम ही शत्रु हैं और अपने परिणाम ही मित्रता का काम करते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं है उदय से, बन बीत राग होगा न बंद तबलो जबलो न। जब तक राग नहीं होगा तब तक बंद नहीं हो सकता। इसलिए ये धारणा पक्की बना लेनी चाहिए कि मात्र कर्म के उदय से ही संसार चल रहा है, ऐसा नहीं, कर्म के अनुदय में भी नहीं चल सकता, ये मैं भी मानता हूँ और आगम कह रहा है। किंतु मात्र जो है कर्म के उदय से ही संसार का निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं। कर्म के उदय रहते हुए हम सावधान रहते हैं, निश्चित रूप से कर्म को अपने आप मोहनी कर्म हिलने लग जाता है, क्योंकि राग के लिए विराम देने की आवश्यकता है। राग के लिए विराम नहीं देना चाहता, और वहां पर 33 सागर की जहां आयु है, जहां पर वासना बिल्कुल एक क्षण के लिए भी नहीं, और मन में भी वासना के तरंग उत्पन्न नहीं होती है। इसके उपरांत और 33 सागर के वो संस्कार कहाँ चले गए? यहाँ आने के उपरांत 83 साल की क्या आवश्यकता है? नित्य निगोद से निकला और 923 पुत्र बन गए, और मौन होकर के घर छोड़ने का, घर का परित्याग करने का भाव मन में आ रहा है। और उनके लिए भी तो अतीत के संस्कार काम आने चाहिए ना, ऐसे संस्कार काम नहीं आते। पुरुषार्थ के माध्यम से वो सारे विपरीत संस्कार एक क्षण में समाप्त हो सकते हैं। ये क्षमता आत्म परिणामों में विद्यमान है। ये धारणा मत बनाओ कि महाराज अनादिकालीन जो संस्कार हैं उनको समाप्त करने के लिए भी अनंत काल अपेक्षित है। नहीं, भूल जाओ आप। ईंधन है टनोटन के रूप में है, और उतने प्रमाण में अग्नि की आवश्यकता है नहीं। एक चिंगारी पर्याप्त है, और वह टनोटन वह ईंधन जल करके खाक हो सकता है। उसी प्रकार अज्ञान दशा में जो कुछ भी
अतीत का जो पाप है, कर्म है, वह एक क्षण में ही समाप्त किया जा सकता है, किंतु समाप्त समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मात्र पुरुषार्थ करना पर्याप्त नहीं, सही दिशा की ओर पुरुषार्थ होने की आवश्यकता है। हम बहुत जल्दी गए महाराज, इतना हम पुरुषार्थ करते हैं, रात दिन एक करते हैं। रात दिन एक करने का अर्थ क्या होता है? रात दिन एक करने का अर्थ हम निरंतर पुरुषार्थशील है महाराज। आप करो, पुरुषार्थ करो, किंतु विपरीत दिशा की ओर क्यों कर रहे हो? आपको दिल्ली जाना है, मान लो, ठीक है, आप पैदल भी जाओगे तो पहुंच जाएंगे, और बाय प्लेन भी जाओगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि विपरीत दिशा यदि है, दिशा यदि विपरीत है तो प्लेन में बैठो, चाहे ट्रेन में बैठो, चाहे कार में बैठो, सब बेकार हो जाता है। और आप पैदल भी चल रहे हैं, यदि दिशा आपकी सही है तो निश्चित रूप से देर भले ही किंतु पहुंच जाएंगे आप अपने गंतव्य तक। तो उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं मानता हूं, किंतु वह पुरुषार्थ किस काम का है? क्योंकि गज स्नान वर्त पुरुषार्थ ठीक नहीं है। आश्रम पूर्वक जो निर्जरा है वह हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए गज स्नान का अर्थ क्या होता है? हाथी गर्मी के दिन में प्यास लग आई है, उसको गर्मी लग रही है और बदन तपा हुआ है, इसलिए वह सरोवर में जा रहा है, स्नान भी कर लूं और साथ साथ प्यास को भी बुझा दूं। इस उद्देश्य को लेकर के वह हाथी पहुंचा है सरोवर में, और ठंडा ठंडा जो जल है उसके उस सरोवर में डुबकी लगाता है, और यथेच पानी भी पी लेता है, प्यास बुझ जाता है, और जो ही सरोवर के बाहर आता है अपने सूंड के द्वारा धूली को उछाल लेता अपने बदन पर। इसको गज स्नान बोलते हैं। उस स्नान से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। महाराज फिर हमारे लिए क्या, आप हमारे लिए कहना चाह रहे हैं क्या? आप किसको कहना चाहो फिर बताओ? सुनने के लिए आप ही तो बैठे हैं, आपके लिए तो सुनाया जा रहा है। ये क्रिटिसाइज नहीं है, ध्यान रखें, ये यथार्थ है ये। और आचार्यों ने कहा है कि गज स्नान वत निर्जरा ठीक नहीं है। सारे हम अपने परिणाम जो है वो महत्वपूर्ण है, क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। निरंतर समीचीन क्रिया करते हुए भी परिणाम भी यदि तदनुरूप है तो निश्चित रूप से वह क्रिया सार्थक सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, इस प्रकार भी पंक्ति आपको पढ़ने को मिलती है। आप पढ़ते कहाँ? नहीं पढ़ते हैं आप, अपने मतलब की बात तो पढ़ लेते हैं। प्रतिदिन आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं, सुबह सुबह देख लेना। हम कई बार बिहार आदि करते हैं, जंगल आदि जाते हैं तो सामान्य रूप से वह दृश्य देखने को मिलता है। एक हाथ में न्यूज पेपर है और एक हाथ में चाय का कप है, और वह चल रहा है उनका वह स्वाध्याय, पौराणिक स्वाध्याय क्या है ये। जिनवाणी पढ़ने के लिए तो उसकी रुचि जागृत नहीं होती, किंतु सांसारिक गतिविधियों को समझने के लिए वह पेपर हाथ में लेता है। ये क्या है? इसलिए मैं बार बार ये कहना चाह रहा था, और गुरुदेव बार बार कहते हैं कि लौकिक शिक्षण के माध्यम से हमारा विकास केवल लौकिक क्षेत्र तक सीमित रह सकता है, किंतु पारमार्थिक क्षेत्र में वह सम्यक ज्ञान ही काम में आता है, वह लौकिक ज्ञान काम में नहीं आता। इसलिए कर्मबंध से बचने के लिए जिनवाणी की एक पंक्ति भी हमारे लिए पर्याप्त है। और आप जिनवाणी पूरा का पूरा भी ज्ञान कर लो और पुनः जो करना है वही करते चले जाएं, तो फिर वो पढ़ना और नहीं पढ़ना बराबर जैसा सिद्ध होता है।
इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ, ये गर्भ कल्याण द्वितीय दिन है, पूर्व के संस्कारों को, मोहजन्य संस्कारों को समाप्त करने के लिए जो विधि बताई जा रही है, प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप इस कार्य को संपन्न किया जा रहा है। बड़ा अद्भुत ये विषय है। ऐसा कौन व्यक्ति है वर्तमान में, हम पूछना चाहते हैं। और गुरुदेव ने कहा था, इस विषय को बार बार रखा है उन्होंने, कि विवाह जो संबंध है वह संसार के लिए कारण नहीं है, ध्यान रखो। महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विवाह बंधन, ये बंधन नहीं, किंतु अनंत संसार के विच्छेद के लिए कारण है। महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि जो अनंत आशा है उसको सीमित करने के लिए विवाह संबंध है, ध्यान रखो। अनंत आशा को समाप्त करना चाहो तो उसको सीमित करो, मर्यादित करो। और भगवान की माता पिता विवाह संबंध करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? गुरुदेव का ये कहना रहा कि और कोई भी उद्देश्य नहीं, एक संतान की आवश्यकता है जिसके माध्यम से विश्व का कल्याण हो। धर्म की परंपरा को चलाने की अपेक्षा से उस बंधन को स्वीकार किया था। है ऐसा कोई वर्तमान में? है, बहुत दुर्लभ चीज है। संबंध को स्थापित करने के उपरांत भी उनकी दृष्टि के दर है, धर्म के लिए उसको स्वीकार किया है। और जो ही उस उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसी दिन से संयममय उनका जीवन प्रारंभ होता है। पुत्र रत्न की उत्पत्ति में वो फूला नहीं समाते हैं, ये ध्यान रखो। उस पुत्र की उत्पत्ति में असंयम को भूल गए वो, ये ध्यान रखो। है कोई व्यक्ति? संभव नहीं है। संस्कार आत्मा के ऊपर डालना है। हाँ, अब डालो तो ठीक है, नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि जबरदस्ती से किया हुआ कार्य कभी भी वह फल को देने वाला नहीं होता। इसलिए उपदेश भी उसको देते हैं जो समर्पण भाव के साथ, रुचि के साथ, भक्ति के साथ, आदर के साथ वह सुनना चाहता है, तो उसके लिए कुछ दिया जाता है, अन्यथा नहीं है। बहुत एक छोटा सा प्रसंग, समय ज्यादा न हो ये भी ध्यान रख रहा हूं कि सन 76 की बात है। सन 75 में हम लोगों की दीक्षा हो गई सोनागिरी में, क्षुल्लक दीक्षा। और आचार्य महाराज, एक आचार्य महाराज हैं और हम लोग 3-4 लोग क्षुल्लक हैं। छोटा सा संघ, और सोनागिरी से विहार करता हुआ इधर कहाँ पहुंचा? सतना। और वहां पर लगभग 1 सप्ताह वहां पर उनका प्रवास रहा। और उन दिनों में प्रतिदिन वो भिन्न भिन्न विषय को लेकर के उपदेश देते थे। और एक प्रसंग ऐसा आया कि उपदेश के पूर्व में गुरुदेव की पूजा प्रारंभ की, और वो पूजन अर्चन कर रहे हैं अष्टद्रव्य मंगल द्रव्य के साथ। और एक छोटा लड़का वो आया है, थोड़े बहुत पैसा एकत्रित किया था रो रो करके, क्योंकि बिना रोए कोई चीज दिया नहीं जाता। और पैसा दिया गया खाने पीने की अपेक्षा से, और उससे वह चॉकलेट खरीद करके लाया है मुट्ठी में, और उसको चढ़ा देता है।
ये क्या है, चॉकलेट चढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान रखो, नहीं तो बहुत जल्दी शब्दों को पकड़ लेते हैं आप। उसके अंदर संस्कार देखो, ये चढ़ाने की वस्तु खाने की है वो एक्चुअल में, किंतु प्रसंग क्या है, पूजन किया जा रहा है, इसलिए वो चढ़ा रहा है। उस समय वह दृश्य देखने को मिला और आचार्य महाराज सोच रहे हैं कि बुंदेलखंड में संस्कार है, देखने को सामने ही मिल रहे हैं। हाँ, बुंदेलखंड कहते ही आपकी तालियां बजती हैं, ऐसा क्यों? बुंदेलखंड से लगाव है क्या आपको? खैर कुछ भी हो, संस्कार तो है, घर घर संस्कार देखने को मिलते हैं। और वो चढ़ा देता। उस समय आचार्य महाराज ने देखा, इसीलिए आगम में लिखा है 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की क्षमता आती है, ये संस्कार बोलते हैं। और इस प्रसंग को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, थोड़ा सा इस प्रसंग को उस ओर ले जाना चाहता हूँ, जो कि गुरुदेव की दृष्टि बार बार जाती है, आपकी भी जानी चाहिए। ये जो द्रव्य चढ़ाया जा रहा है, इसको मंगल द्रव्य क्यों कहा है? ये अष्ट मंगल द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि आपने एक द्रव्य जो खरीदा है, दुकान से तो खरीदा आपने, अक्षत भी खरीद लिए, बादाम आदि भी आपने खरीद लिए, वो मंगल क्यों हो गए हैं? दृष्टि आपकी मंगलमय है, इसलिए उसमें भी आरोप जाता है, वह मंगलमय है, क्योंकि वो खाद्य वस्तु नहीं, वो पूजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं। भोजन सामग्री है क्या? जब निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं तो वह क्या है? वो निर्वाण लाडू है। देखने में क्या लाडू नहीं है, लाडू है, आपने ही बनाया है, किंतु वह चढ़ाने के समय पर वह उस ओर दृष्टि जब जाती है, वह मंगल द्रव्य की कोटि में आ जाता है। और भोजन करने के लिए आप बैठ जाते हैं तो उस समय वह मंगल द्रव्य नहीं, किंतु वो भोग्य सामग्री मानी जाती। इतना अंतर है, वस्तु एक ही है किंतु दृष्टि में अंतर आ जाता है। इसलिए संस्कार जो आते हैं, वस्तु तत्व की ओर दृष्टि जब हमारी जाती है, धर्म की ओर दृष्टि जब जाती है, उस समय सारा का सारा भेद खुल जाता है। ये भोजन सामग्री है और ये पूजन सामग्री है। छोटा सा लड़का होकर के भी उसको ज्ञान तो नहीं है कि क्या चढ़ाना चाहिए, किंतु चढ़ाना चाहिए इतना तो ज्ञान उसके अंदर आया है। इसी प्रकार वह संस्कार के होते होते उसको और विवेक जागृत होगा तो निश्चित रूप से वह उसके पास भेद विज्ञान आ जाता है। भेद विज्ञान का और कुछ अर्थ नहीं है, वस्तु के स्वरूप को भिन्न भिन्न वस्तु का जो स्वरूप है वो स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है उस समय वह भेद विज्ञान माना जाता है। और भेद विज्ञान होने के उपरांत अब वह जो हे वस्तु है, हे को हे के रूप में श्रद्धान कर लिया। वस्तु कुछ हे अर्थात छोड़ने योग्य है और कुछ ग्रहण करने योग्य है, कुछ उपादेय और कुछ हे है। हे को हे के रूप में श्रद्धान करने के उपरांत अब हे पदार्थ के प्रति रुचि कैसे रहेगी? सम्यक दृष्टि की नहीं रह सकती। और ये गर्भ में जीव आया है, कल जन्म होगा, उसके उपरांत क्या क्या होगा ये आप अपने इन आंखों से, पवित्र आंखों से देखेंगे तो आपके भीतर भी वो संस्कार आ सकते हैं, आना चाहिए, आए। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को पूर्ण करता हूँ।
दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में चल रहे श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग एवं पूजनीय आर्यका श्री कंपुमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा।